हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे नेशनल लाइन में। आज का जो टॉपिक है वह है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, जो कि यूपी स्पेशल के अंतर्गत आता है। और ये जो टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर, उत्तर प्रदेश पुलिस वर्कशॉप, आर ओ बीपीओ मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अतः इस टॉपिक को अच्छे से समझें और उसके नोट्स बनाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार, तो सबसे पहले नंबर पर है मेरा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है। और इसकी स्थापना वर्ष जो है वह है 1957, चंदौली। तो आपको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है, तो राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना वर्ष 1957 और ये कहाँ पर स्थापित है, तो चंदौली में। नेक्स्ट, किशनपुर वन्यजीव विहार, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष क्या है, 1972। नेक्स्ट, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, जो कि बहराइच में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष क्या है, 1975 है। नेक्स्ट, रानीपुर वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर स्थित है, ये चित्रकूट में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष क्या है, 1977 में। नेक्स्ट, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, इसको आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और ये कहाँ पर स्थित है, ललितपुर में। इसका स्थापना वर्ष क्या है, 1977 है। ठीक है। नेक्स्ट, चंबल वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर स्थित है, आगरा, इटावा, औरैया में। और जो इसका स्थापना वर्ष है वह 1979 यानी कि 1979। अच्छा, आपको इस तरीके से और याद रखना है, आएगा तो प्रश्नों में यहीं से ही, लेकिन प्रश्न जो है वो बनते कैसे उसको जरा समझ लीजिए। जैसे आपसे प्रश्नों में पूछ लिया जाएगा कि स्थापना वर्ष के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार हैं वो सबसे पहले कौन से तीन है, तो आप जैसे पूछ लिया जाएगा तो आप कैसे बताएंगे फिर, इसलिए आपको क्या करना है, स्थापना वर्ष भी याद रखना है अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रथम तीन कौन से स्थापना वर्ष के हिसाब से, चंद्रप्रभा 1957 में, किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 में, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1975 में। अच्छा, ऐसे और पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से दो वन्यजीव विहार है जिनका स्थापना वर्ष 1977 में है, तो आप बताएंगे फिर रानीपुर वन्यजीव विहार और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है वह कैसा है, वह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अच्छा, क्वेश्चन एक इस प्रकार से भी बन सकता है, जैसे चंबल वन्यजीव विहार जो है, तो इसकी जो सीमा है ये किन किन जिलों के अंतर्गत आती है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा आगरा, इटावा, औरैया। तो आप आगरा, इटावा, औरैया तो है। अगर उसने ये कहा कि किन किन जिलों के किस जिले के अंतर्गत नहीं आती है, तो उसने एक तीन तो ये ऑप्शन दे दिए, लेकिन एक चौथा जो होगा, जैसे उसने कानपुर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, कानपुर नहीं है। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैमूर वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर स्थित है, मिर्जापुर, सोनभद्र, यानी इसकी स्थापना वर्ष क्या है, 1982 है। नेक्स्ट, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये क्या है, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगर ये प्रश्न में पूछ लिया जाए कि राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कैसे याद रखेंगे, तो हस्ती का मतलब आप समझ सकते हैं हाथी, तो हाथी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है जीवों में, तो आप याद रखेंगे कि हस्तिनापुर सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना वर्ष क्या, 1986। और ये किन किन जिलों के अंतर्गत आता है, तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर। अच्छा, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है ये किस जिले के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको तीन ऑप्शन इसमें से दे देगा और चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा। तो आपको ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको ये जिले भी अच्छी तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर स्थित है, महाराजगंज में और इसका स्थापना वर्ष क्या है, 1987 है। नेक्स्ट, सुहेलवा वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर स्थित है, श्रावस्ती, बलरामपुर में और इसका स्थापना वर्ष क्या है, 1988। नेक्स्ट, पीलीभीत वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर स्थित है, पीलीभीत में। तो ये तो और ही ज्यादा इजी हो गया, पीलीभीत वन्यजीव विहार कहाँ पर है, पीलीभीत में और इसका स्थापना वर्ष क्या है, 2014। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनेगा कि अभी सबसे लेटेस्ट में कौन सा वन्यजीव विहार बना है, तो पीलीभीत वन्यजीव विहार, और कब बना है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है, पीलीभीत में। अच्छा, जैसे हम लोगों ने याद रखा था कि अभी पढ़ा था स्थापना वर्ष के हिसाब से प्रथम तीन वन्यजीव विहार कौन से हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, जो अंतिम तीन मेरे कौन से उसके बारे में, जैसे 1987 में कौन सा बना, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, 1988 में कौन सा बना, सुहेलवा वन्यजीव विहार, और 2014 में कौन सा बना, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, पीलीभीत वन्यजीव विहार। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, जैसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, चंद्रशेखर आजाद, जिसे नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला
पक्षी विहार है। ये कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। और इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1984। तो आपको ये याद रखना है कि राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद, जिसे नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, लाख बाहोसी पक्षी विहार, जो कि क्या है? राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1988, जो कि कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में स्थित है। अच्छा, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बाहोसी। इसे कैसे याद रखेंगे कि लाख जो होते हैं काउंटिंग में ज्यादा होते हैं, तो लाख काउंटिंग में ज्यादा होते हैं, मीन बड़ी संख्या है, तो कैसा हो जाएगा? राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार। ठीक है। नेक्स्ट, सांडी पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? हरदोई में। और इसका स्थापना वर्ष क्या? 1990। अच्छा, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना वर्ष के हिसाब से पहले 3 पक्षी विहार कौन से हैं? तो चंद्रशेखर आजाद, जिसे नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कब स्थापित हुआ था? 1984 में। नेक्स्ट, लाख बाहोसी पक्षी विहार, जो कि क्या राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ये कब स्थापित हुआ था? 1988 में स्थापित हुआ था और है कहाँ पर? कन्नौज में। नेक्स्ट, सांडी पक्षी विहार, ये कब स्थापित हुआ था? 1990 में। और कहाँ पर स्थित है? हरदोई में। नेक्स्ट, बखीरा पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर। और ये कब स्थापित हुआ था? 1990 में। नेक्स्ट, ओखला पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में। और इसका स्थापना वर्ष क्या? 1990। नेक्स्ट, समान पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी में। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1990। नेक्स्ट, विजय सागर पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? महोबा में। हमीरपुर कुछ पार्ट इसका आता है। और इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1990। नेक्स्ट, पटना पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? एटा में। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1990। और ये क्या है? राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। नेक्स्ट, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? गोंडा जिले में। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1990। नेक्स्ट, सुरहा ताल, जिसका नाम क्या है और भी है? जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है, पक्षी विहार है ये। और ये कहाँ पर स्थित है? बलिया में। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1991। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सा ऐसा पक्षी विहार है जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा है? सुरहा ताल। ठीक है। नेक्स्ट, सूर सरोवर पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1991। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? बेंती कुंडा प्रतापगढ़। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 2003। अच्छा, आपको ऐसे भी याद रखना है कि दो ऐसे कौन कौन से पक्षी विहार हैं जिनका स्थापना वर्ष 1991 में है, या ये 1991 में स्थापित हुए हैं। तो सुरहा ताल हो गया और सूर सरोवर पक्षी विहार। सुरहा ताल को और किस नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। ऐसे कितने पक्षी विहार हैं जो कि मेरे 1990 में स्थापित हुए थे? तो ये भी याद रख लीजिएगा। कितने हैं पक्षी विहार? तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और कौन कौन से हैं ये? पार्वती अर्गा पक्षी विहार, इसका भी स्थापना वर्ष 1990 है। पटना पक्षी विहार, इसका भी स्थापना वर्ष 1990 है। ये भी याद रखिएगा, जो पटना है वो क्या राज्य का सबसे छोटा है। और विजय सागर पक्षी विहार, इसका भी स्थापना वर्ष क्या है? 1990 है। समान पक्षी विहार, इसका भी स्थापना वर्ष क्या है? 1990 है। और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे तो ओखला पक्षी विहार, इसका भी स्थापना वर्ष क्या है? 1990 है। बखीरा पक्षी विहार, इसका भी स्थापना वर्ष क्या है? 1990 है। सांडी पक्षी विहार, इसका भी स्थापना वर्ष क्या है? 1990 है। तो प्रश्न इस तरीके से भी आएगा कि 1990 में टोटल कितने पक्षी विहार स्थापित किए गए? तो 7। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। और वीडियो में किसी भी प्रकार के संशोधन या सुझाव की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम पीडीएफ आपको अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।